जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश में आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। जो आप लोग को इंग्लिश में डर लगता है, दोस्तों इंग्लिश से डरना नहीं है, थोड़ा बहुत भी नहीं डरना है। तो कहा जाता है कि ये दुख ये दर्द सब तुम्हारे अंदर है, ये दुख ये दर्द सब तुम्हारे अंदर है। अपने इस बनाए पिंजड़े से बाहर निकल के तो देख, तुम अपने आप में एक सिकंदर है। तो दोस्तों आइए हम लोग आर्टिकल को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल जानेंगे कि आर्टिकल को जो प्रयोग किया जाता है वो कैसे किया जाता है, द का प्रयोग कब किया जाता है। तो सबसे पहले कहानी समझिएगा, वो कहानी क्या है। देखिए, कहानी यह है कि बताइए मेल आता है किसके लिए, से पहले बताइए। तो दोस्तों मेल आता है फीमेल के लिए। मेल किसके लिए आता है? तो फीमेल के लिए आता है। अगर मेल नहीं रहेगा तो आप लोग ज़रा बताइए कि मेल नहीं रहेगा, मेल नहीं रहेगा तो फीमेल जी पाएगी? एकदम न जी पाएगी। यदि फीमेल नहीं रहेगी, फीमेल नहीं रहेगी तो मेल नहीं जी पाएगा। यानी हम बने हैं, तुम बने हैं एक दूसरे के लिए, यानी मेल और फीमेल जो बना है एक दूसरे के लिए। समझ गए? मेल का काम क्या है? फीमेल का तारीफ़ करना। मेल का काम क्या है? फीमेल का तारीफ़ करना। जितना बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ करेगा उतना फीमेल क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। मेल कहता है खोकर जिसे खुदा भी इस जमी से जलता है, खुदा की गई अफसोस सी लगती हो तुम। तो बताइए फीमेल खुश होगा? फीमेल खुश होगी कि नहीं? एकदम। और बोलता है विनाश के बाद निर्माण में ली गई जिंदगी की पहली सांस सी लगती हो तुम। पूरा फीमेल खुश हो गई। मेल ने मेल ने बोला फीमेल से, मेल ने बोला फीमेल से, बोलो तुम्हारा मन क्या कहता है। तो फीमेल बोलती है कि मौसम बड़ा सुहाना है। फीमेल क्या बोली मेल से? कि मौसम बड़ा सुहाना है, चलिए आते हैं बाहर बाजार घूम करके। दोनों जाते हैं आराम से। समझ गए? अब ज़रा बताइए कि अगर फीमेल बोलेगी पिज़्ज़ा लेने के लिए, मेल माना करेगा? एकदम नहीं माना करेगा। फीमेल बोलेगी कि हमें चॉकलेट चाहिए, मेल माना करेगा? एकदम नहीं माना करेगा। फीमेल बोलेगी पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, कुछ भी चाहिए, फीमेल माना करेगा? नहीं माना करेगा। लेकिन ये दोनों तो बड़ा बाजार में थे, लेकिन जैसे ये बीच में आ गए पापा, बीच में कौन आ गए? पापा आ गए और बेटा से पूछ रहे हैं बेटा तुम इधर क्या कर रहे हो। तो मेल ने बोला, बेटा ने बोला कि पापा मैं कॉपी खरीदने आया था, एग्ज़ाम चल रहा है 12 का, तो मैं सोचा कि कॉपी वॉपी कुछ कमल है, किताब उताब अभी खरीद लेते हैं, आप पढ़ लेंगे। तो पापा ने पूछे बेटा से कि बेटा ये कौन है। तो मेल बोलता है, बेटा बोलता है कि हमें पता नहीं है कौन है। अब ज़रा दोस्तों ये समझिएगा कि जैसे पापा किए एंट्री, जैसे कौन एंट्री किए? जैसे पापा किए एंट्री, वैसे ज़रा बताइए तो फीमेल का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? जब पापा नहीं थे तो मेल बोलती थी कि हमें पिज़्ज़ा चाहिए तो ये दे देता था। अब यदि बोलेगी कि हमें पिज़्ज़ा चाहिए, अब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जैसे पापा एंट्री की है वैसे बताइए फीमेल का प्रभाव हटा कि नहीं हटा? 100% हट गया। लेकिन पापा ने सोचे कि पीठ पीछे ये क्या करता है कोई गारंटी नहीं है, इसके लिए हम बॉडीगार्ड रख देते हैं। तो इसके लिए ये बॉडीगार्ड रख दिए। तो ये हो गए फीमेल, ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल, और ये हो गए पापा, और इसके लिए हो गए ये बॉडीगार्ड। ये क्या हो गए? बॉडीगार्ड हो गए। तो दोस्तों अगर बॉडीगार्ड रहेगा मेल के साथ, अगर ये बोलेगी पिज़्ज़ा लेने तो क्या ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। समझ गए? तो देखिए वहाँ मेल और फीमेल नहीं, ये जो मेल है इसको आप आर्टिकल समझेंगे, ये फीमेल जो है इसको हम नॉन समझेंगे। क्या समझेंगे? नॉन। समझ गए? यानी आर्टिकल आता है किसके लिए? नॉन के लिए। आर्टिकल किसके लिए आता है? नॉन के लिए। और ये जो पापा थे, ये जो पापा थे
ये फीमेल, ये जो है दोस्तों ये क्या है, ये नॉन है, ठीक है। ये मेल क्या है, तो ये दोस्तों आर्टिकल है। नॉन और आर्टिकल आता है किसके लिए, नॉन के लिए। अब ये जो है पापा, ये क्या हो जाएंगे, ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, समझ गए। और ये जो बॉडीगार्ड हैं ये हो जाएंगे एडवर्ब। क्या हो जाएंगे, एडवर्ब। किताब में एक रूल आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखिए ये रूल मिलेगा, हम आपको दिखा रहे हैं। मिलेगा कि नॉन से पहले आर्टिकल आता है, नॉन से पहले, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं, लिखा हुआ रहेगा नॉन से पहले आर्टिकल, यानी कि नॉन वही फीमेल है और आर्टिकल मेल है। फिर लिखा हुआ रहेगा आर्टिकल एडजेक्टिव नॉन, नॉन से पहले यदि एडजेक्टिव आ गया तो उससे पहले आर्टिकल का यूज होता है। तो वही बात हो गया दोस्तों, आर्टिकल नॉन के लिए आता है, लेकिन जैसे एंट्री कर गए पापा तो साउंड किसको लेंगे, एडजेक्टिव को। साउंड किसको लेंगे, साउंड किसको लेंगे, एडजेक्टिव को लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये नॉन है तो नॉन आता है आर्टिकल के लिए, लेकिन जैसे एंट्री कर गए कौन, एडजेक्टिव, यानी पापा एंट्री कर गए, पापा ने बॉडीगार्ड रख दिया, यानी एडवर्ब हो गया बॉडीगार्ड। तो बताइए बॉडीगार्ड के रहते भर में इसको पिज़्ज़ा खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते हैं। तो नॉन आर्टिकल आता है नॉन के लिए ज़रूर, लेकिन साउंड किसको लेगा, एडवर्ब को लेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉन के पहले एडजेक्टिव रहेगा, अब इससे पहले एडवर्ब रहेगा, तो आर्टिकल का यूज करेंगे, समझ गए। इसमें बहुत किचाहिन कर दिए हैं। देखिए नॉन के पहले एडजेक्टिव रहे, इससे पहले आर्टिकल का यूज होगा, नॉन से पहले एडजेक्टिव रहे, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब रहे, तो आर्टिकल का यूज होगा। अब आइए यहाँ पास दोस्तों, अब यहाँ पर समझिएगा भावेल बताइए कितने होते हैं। तो भावेल आप लोग जानते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 को भावेल होते हैं, और डब्लू और वाई ये होते हैं सेमी भावेल, समझ गए। और ये आप लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, समझ गए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी एक्स और जेड, ये कॉन्सोनेंट होते हैं, आप लोग जानते हैं ए बी सी डी यहाँ पास लिखा हुआ है। अब ज़रा एक पॉइंट ज़रा समझिएगा, पॉइंट क्या है। यदि आपको आई आप लोग पढ़े होंगे, आई ये पूरा पढ़े होंगे, तो आई का जितना भी जो है पूरा आ ई ऊ, अगर आपको किसी वर्ड को बोलने में इसका यदि आ जाता है उच्चारण, समझ गए, तो याद रखिएगा आप एन का प्रयोग कीजिएगा। क्या जी का प्रयोग कीजिएगा, एन का प्रयोग कीजिएगा। और ये डब्लू और वाई होता है सेमी भावेल। देखिए हम आपको एक बताना चाहते हैं कि यदि आपको अपनी आँखों से डब्लू और वाई दिख जाए, समझ गए, किसी वर्ड के शुरू में यदि डब्लू और वाई आपको दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, चुपचानी से ए को चाप देना, यानी ए लगाना है। क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक चीज़ समझ गए कि डब्लू और वाई रहेगा तो हम क्या लगावें, कुछ उच्चारण ही नहीं करना, क्या निकल रहा है, जैसे में वाई ई ए आर, तो इसको देखिए गूगल कीजिएगा तो वो बोलेगा ई, समझ गए, ई होता है। अब ये थोड़ी यहाँ करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको वाई दिख रहा है बस चुपचानी से ए चाप देना है, समझ गए। डब्लू और वाई में से कुछ भी दिखा, वो क्या करना है, उच्चारण क्या निकल रहा है छोड़ दीजिए, आपको क्या लगाना है, ए चाप देना है। यदि आपको ए और आई दिख जाए, ए और आई दिख जाए शुरू में, तो याद रखिएगा आपको एन को चाप देना है, यानी एन लगा देना है, समझ गए। तो आपको कुछ उच्चारण निकले ना निकले कुछ नहीं करना, आपको ए और आई दिख गया, चुपचानी से आपको क्या करना है, एन लगा देना है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए आवर, इसको पढ़ेंगे तो आवर होगा ना, तो आवर होगा तो आई ई वाला उच्चारण आ रहा है, तो इसमें एन का प्रयोग होगा। क्या चीज़ का प्रयोग होगा, एन का। देखिए ऑनेस्ट, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑनेस्ट, तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। हाउस बताइए क्या होगा, ए हो जाएगा। अर्ली, अर्ली तो क्या हो जाएगा, अर्ली, समझ गए, तो एन का प्रयोग होगा। ईयर, ईयर तो ईयर में क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग होगा। ईयर तो एन का प्रयोग होगा ना दोस्तों, ईयर यानी एन का। अब आगे ईयरलेस, 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 समझ गए, ईयरलेस तो ईयरलेस तो क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग होगा। ऑनर क्या हो जाएगा, ऑनर, तो ऑनर में क्या लगेगा, ऑनर से पहले एन का प्रयोग हो। हॉर्स, इसको ओर्स थोड़ी पढ़ते हैं, हॉर्स पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
होटल क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अब आ गया ये हिस्टोरिकल, इसको क्या हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम्बल मैन, हम्बल मैन तो क्या लगेगा, ए लगेगा। हस्बैंड तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑनरेबल, इसको हॉनरेबल थोड़ी पढ़ेंगे, ऑनरेबल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑनरेबल, ओ तो ऑनरेबल तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। हॉर्स रेस्ट, इसको हॉर्स रेस्ट थोड़ी पढ़ेंगे, हॉर्स रेस्ट पढ़ेंगे तो आ तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। समझ गए। यूनिट, समझ गए। ये मत देखिए कि शुरू में भावेल है, भावेल वाला वो मत देखिए, वो भूल जाइए। समझ गए। यूनिट तो देखिए यू तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। यूनिक, यूनिक में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यूनिफॉर्म तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म ए हो जाएगा। समझ रहे। चलिए अब जरा इधर आ जाइए। अमरेला, तो अमरेला में क्या लगेगा, एन लगेगा, अमरेला। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी समझ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यूजफुल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझे। यूनियन, आनियन नहीं पढ़ेंगे, यूनियन तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। येलो, कुछ नहीं, आपको साउंड क्या नहीं करा, छोड़ दीजिए। ए दिख गया आपको ए लगा देना, ए दिख गया ए लगा देना, डब्ल्यू दिख गया ए लगा देना है, वाई दिख गया बस ए लगा देना। साउंड क्या नहीं करे, दुनियादारी से मतलब है मत रखिए, बस ये मतलब रखिए ए वाई दिख गया ए चाप देंगे। एलिफेंट क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट हो जाएगा। यूरोपियन, यूरोपियन तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वन क्या हो जाएगा, वन तो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। 1 रुपीज़ नोट तो क्या हो जाएगा, ए। वन साइड लव ए हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ए ई आई ओ यू ओ भावेल है, नहीं गलत है। समझ गए। ये ओ है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑरेंज, इसको ऑरेंज तो आ तो बताइए एन लगेगा, क्या हो जाएगा, एन। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ गई वन आईलिड मैन, तो वन आईलिड मैन क्या लगेगा, ए लगेगा। इंक पोट, कुछ नहीं, आपको दिमागे नहीं लगाना है। ए और आई दिख जाए बस दिमागे नहीं लगाना है, बस आपको चुपचानी से एन चाप देना है। देखिए आई दिख गया, बस क्या करना, एन। ए दिख गया बस एन लगा देना, ए दिख गया क्या लगाना, एन लगाना। अब जरा इसको बताइए क्या होगा। एम पी, बताइए एम पी में क्या लगेगा, एम पी, एम एम पी समझ गए, तो ए तो बताइए एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यूके, 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 यूके में क्या लगेगा, तो बताइए यूके में क्या लगेगा। देखिए ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी है, ऐसे तो इसमें अगर हालांकि ए और एन की बात करेंगे तो दोस्तों ए लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये शॉर्ट फॉर्म है यूके यूनाइटेड किंगडम, तो इस समय दा भी लगता है। समझ गए। तो अभी क्या लगेगा, यूके ए लगेगा। एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई ये ना होगा, ए एफ बी आई समझ गए। तो बताइए ए तो क्या लगेगा, एन लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग। ए मेले तो ए मेले क्या हो जाएगा, एन। एम एम एच एम ओ, एच एच एम ओ ऐसे नहीं लिखाएगा, एच एम ओ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। समझ रहे हैं। आई बस कुछ दिमागे नहीं लगाना, आई दिख गया बस एन लगा देना है, क्या लगा देना, ए में तो क्या लगेगा, एन लगेगा। एस डी ओ, एस डी ओ यही ना होगा, एस डी ओ तो क्या लगेगा, एन लगेगा। समझ रहे। एफ आई आर, एफ आई आर तो क्या लगेगा, एन लगेगा। एम एल सी, एम एल सी तो क्या लगेगा, एन लगेगा। सी ओ समझ रहे, सी ओ तो सी ओ तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बी ए तो बी ए में क्या लगेगा, ए लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आप लोग की ये पूरा आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लिए, समझ गए। देखिए 10 मिनट में आप लोग इतना 10 से 15 मिनट में इतना पूरा प्रैक्टिस भी कर लिए और ये आप लोग समझ भी गए। अब ज़रा समझिएगा, देखिए ये थोड़ा यहाँ पर समझिए। रोहन इज अ बॉय, रोहन इज अ बॉय तो ये सही है, रोहन इज अ बॉय नॉन है, इसके पहले आर्टिकल आया। समझ गए। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब ज़रा देखिए, नॉन आता है आर्टिकल के लिए, नॉन आता है किसके लिए, आपको पता है आर्टिकल के लिए आर्टिकल आया है। यहाँ समझिएगा बॉय क्या है दोस्तों, नॉन है, तो नॉन किसके लिए आता है, आर्टिकल के लिए। इसका आर्टिकल कहाँ, यहाँ पास है, यही ना है। लेकिन आर्टिकल के लिए तो आता है, लेकिन जैसे बीच में कर जाएंगे पापा एंट्री तो साउंड किसका लेगा,
यानी कि एडजेक्टिव, पापा बोलेंगे तो यानी समझिएगा एडजेक्टिव। तो बताइए जैसे एडजेक्टिव एंट्री कर जाएगा तो बताइए साउंड किसका लेगा, एडजेक्टिव को, समझ गए। तो एडजेक्टिव तो इंडस्ट्रियस, तो इंडस्ट्रियस क्या हो जाएगा, एन ना होगा। चलिए अब यहाँ पास देखिए नॉन भी है, एडजेक्टिव भी है और इससे पहले एडवर्ब भी है। तो साउंड किसको लेगा, एडवर्ब को, तो ये हो जाएगा आ। तो आ वेरी इंडस्ट्रियस बॉय। लेकिन आया ये जो है किसके लिए आया है, वो नॉन के लिए आया है, ये समझिएगा जरूर। अब जरा समझिएगा आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल उसे कहते हैं जो निश्चित हो, इनडिफिनिट उसे कहते हैं जो अनिश्चित हो। जैसे मैं आई साया मैंने एक आदमी के देखा, तो भाई लोग कहेगा हाँ जा यार हम भी मैंने एक आदमी को देखा, वो भी कहे चलो ठीक है। लेकिन अगर ये बोलता है आई सा द मैंने वही आदमी को देखा जिसने मुझे कल बोला था या कुछ किया था इस प्रकार से, तो आई सा द मैंने वही आदमी को, खास हो गया, समझ गए। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। डिफिनिट आर्टिकल में निश्चित का बोध होता है, इनडिफिनिट में अनिश्चित का बोध होता है। अब हम लोग आते हैं ये वाला प्रैक्टिस पर, ये प्रैक्टिस अब जरा कीजिएगा। अब जरा बताइए क्वेश्चन 1, कॉपर इज यूजफुल मेटल, कॉपर इज यूजफुल मेटल। चलिए अब बताइए यूजफुल क्या लगेगा, ए लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, ए लगेगा। चलिए अब जरा बताइए ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, तो क्या लगेगा आप लोग बताएंगे, तो एन लग जाएगा। कितना सिंपल सिंपल है, ये आप लोग ऐसा ऐसा एग्जाम में मिलता है, बताइए तो। ए बल कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको ए और आई दिख जाए बस एन को चाप देना है, समझ गए। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे, 3 देख लिए प्रश्न, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बस वाई देखिए आपको कुछ दिमागे नहीं लगाना है, बस ए को चाप देना है। चलिए देखिए होली सिटी, इसको ओली सिटी ना पढ़ेंगे, होली सिटी पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन हैड वंडरफुल लैम्प्स। बताइए डब्लू दिखेगी, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, बस डब्लू दिख जाए बस ए चाप देना है। आइए श्रीलंका इज, आई दिख गया, आइसलैंड, कुछ दिमागे नहीं लगाना है, बस एन चाप देना है, समझ रहे। अब आ गया ये ही लुक्स एज स्टूपिड एज ऑयल, तो ऑयल, तो ऑल मैंने ऑयल नहीं, ऑल ऑल, तो ऑल में क्या लगेगा दोस्तों, एन लगेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, यहाँ लगता है नंबर गड़बड़ा गया, 6 के बाद 7 होना चाहिए। आइए हम लोग 7 देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न इधर है। चलिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि ही रिटर्न आफ्टर आवर, तो क्या लगेगा, आवर में एन लगेगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है, आई फर्स्ट मेट हिम, यस, बस वाई देखिए आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, ए लगा देना है, समझ गए। चलिए ए लगा देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर क्वेश्चन है, यस्टरडे फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन कॉल्ड एट माई, और इसको छोटा करते हैं माई ऑफिस, समझ गए। अब जरा बताइए यूरोपियन, तो क्या लगेगा, ए लग जाएगा। संस्कृत इज डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, डिफ़िकल्ट क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। संस्कृत इज अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। फ्रेंच इज ईजी, इज ईजी लैंग्वेज, तो ईजी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब आगे सी हैज़ कम, सी हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में क्या लगेगा दोस्तों, एन लग जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मुंबई इज फिल इन द ब्लैंक्स वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन। बताइए वेरी, तो वेरी कॉस्टली, तो वेरी हो गया एडवर्ब, देखिए इसको समझिएगा ऐसे, वेरी हो गया एडवर्ब, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया नॉन। तो बताइए एडवर्ब से पहले कुछ भी रहे क्या लगावेंगे, ये ए लगावेंगे। आगे चलिए सी इज अनटाइडी गर्ल, अनटाइडी गर्ल, तो अनटाइडी, यूनटाइडी नहीं पड़ेगा, अनटाइडी गर्ल, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, समझ गए। आई बॉट हॉर्स ऑक्स एंड अ बफेलो, तो हॉर्स क्या लगेगा, ए लगेगा, और फिर उसके बाद ऑक्स, ऑक्स तो एन लगेगा, तो ए और एन देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी पर है। क्वेश्चन नंबर 70, इफ़ यू सी हिम गिव हिम मैसेज, तो क्या लगेगा, गिव हिम अ मैसेज, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 18 तो आप लोग कर ही लिए हैं कि आइसलैंड में एन लगेगा, और ऑल, ऑल में क्या लगेगा, ऑयल, ओ डब्ल्यू एल, ऑल मने उल्लू होता है, बार बार हम ऑयल बोलो, ऑल मने उल्लू, ऑल, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। चलिए 20, ही इज ऑनर टू दिस प्रोफेशन, तो ऑनर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। चलिए आगे आइए, ही फादर, हिज फादर इज फिल इन द ब्लैंक्स एम एल ए,
MLA में क्या लगेगा, तो एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, एन का प्रयोग तो आप लोग सीख गए। अब हम लोग आते हैं द का प्रयोग, समझ गए।